तो ये जो आप देख रहे हैं भिगो के मैंने रखा हुआ है, इससे हम 3 तरह के नाश्ते बनाकर रेडी करेंगे। तो आ जाइए फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए, इसमें मैंने 1 कटोरी चावल डाला है। 1 कटोरी, सेम कटोरी लीजिएगा या कप मेज़रमेंट के लिए, उससे मैंने दाल डाली है मूंग की, ठीक है, पीले वाली। और अभी इसी से हम 1 कटोरी लेकर पीनट्स डाल देंगे, ठीक है, मूंगफली के दाने। तो अभी इसमें 10-12 काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डाला है और 2 इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली हैं, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा स्पाइसी रखना, रेड वाली भी डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से धोकर मैं इन्हें ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दूँगी। अच्छे से साफ़ करेंगे धोकर और बाद में इसे भिगोकर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और सबको पसंद आने वाला है घर में। तो ये देखिए, मॉर्निंग में ये कुछ इस तरह का हो गया था। तो अभी इसको एक बार दोबारा धोकर, वैसे मैंने 3-4 बार धोया था, तो मैंने दोबारा धोकर इसको मिक्सर के जार में ले लिया है। अभी इसका एक फ़ाइन बैटर इसका बना लेंगे हम, ठीक है। पानी इसमें सिर्फ आधा कप के करीब मैंने डाला है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही डालें, ज़्यादा पतला इस बैटर को नहीं करना है, थोड़ा सा थिक बैटर ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इतने में इसको पीस लेती हूँ। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा और अलग नाश्ता बनकर रेडी होगा। इसमें ना तो हमें ख़मीर उठाना है, ठीक है, ना ही हमें इसको बहुत ज़्यादा छोड़ना है। अभी हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे बस। उस बीच में भी हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसको रेस्ट पे छोड़ने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इतने ये हमारा थोड़ा सा इसको साइड रखते हैं और इधर हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे ये हरा धनिया लिया है। अभी हरे धनिए को इसमें डाल देंगे, साथ ही में मैं इसमें 2 हरी मिर्च डालूँगी। आप तीखापन अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अभी इसमें नमक डालेंगे, काला नमक सफ़ेद नमक दोनों यूज़ करूँगी। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। काले नमक की फ्रेग्रेंस अलग होती है, थोड़ा थोड़ा ज़रूर यूज़ करें चटनी वगैरह में तो स्पेशली, ठीक है। अभी इसमें मैं 2 चम्मच दही डालूँगी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गई, थोड़ा सा मैंने इसमें इमली भी डाली है, ठीक है। इमली या कोई अचार वगैरह आप डाल दीजिए खट्टे के लिए, इमली का अलग ही टेस्ट आता है। और कलर देखिए इसका कितना प्यारा निकल के सामने आया है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाला है। अभी इसको अच्छे से बाउल में निकाल लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब टेक्सचर इसका, और कितना ज़्यादा क्रीमी और अच्छी लग रही है। दही डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाना है, अगर दही से बना रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमें यहाँ पे वेजीज़ लेनी है। अनियन भी ले सकते हैं, कैप्सिकम और कैरेट लिया है मैंने फ़िलहाल, जो कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमारे यहाँ अनियन नहीं खाते हैं। तो इनको मैंने छोटा छोटा काट के चॉप कर लिया है, ठीक है। तो इनको चॉप करके रख लेंगे। अब चलिए देखते हैं हमें नाश्ता कैसे कैसे बनाना है। तो पहला मैंने यहाँ पे 1 चमचा बैटर को मोटा मोटा फैला दिया है। ये इजीली फैल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। इसमें आप 1 चुटकी खाने वाला सोडा डाल लीजिए, ठीक है। मोटा मोटा फैलाना है। अब जब 1 मिनट ये हो जाए हल्का सा नीचे से, तो इसमें वेजीज़ डाल देंगे जो हमने ली थी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए सिकने देंगे, ठीक है। दबा देंगे नीचे को और फिर बाद में हम इसको पलट देंगे। और ऐसे ही एक बार दोबारा से 1-2 मिनट पकने के बाद पलट देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए, अभी मैं पलट के दिखाती हूँ, ये हमारा पहला नाश्ता बनकर रेडी हो गया है इसी बैटर से। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। एक ही बैटर से आज हम 3 से 4 तरह के नाश्ते बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। और मेरे चैनल पे जाके आप और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो चलिए डियर, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं कैसा बनाना है। दूसरा, इसी बैटर को लेंगे 1 चमचा और थोड़ा सा पतला फैलाएंगे, ठीक है। ज़्यादा पतला इस बैटर को नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा लंबे टाइम नहीं रखा है, ठीक है। बस इतना आप देख रहे हैं मैंने कितना पतला फैलाया, बस इतना ही फैलाना है। और इसको अच्छे से सिकने देंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए। पैन पे मैंने घी लगा दिया था। आपके पास प्रॉपर डोसा पैन है तो वो इजीली उतर जाएगा। मेरा थोड़ा सा पुराना हो गया, ख़राब हो रहा है। अभी श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ शॉपिंग भी नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिया है।
तो घी लगा दिया था, अदरवाइज़ तो बिना घी के भी ये इजीली उतर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो इसको 1-2 मिनट सीखने देंगे। फ्रेंड्स, इतने मैं इनको बना रही हूँ, इतने ही सीख रहा है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, न्यू व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हल्का सा इस पर घी लगा दिया है। अभी ये हल्का सा हो गया है। अभी यहाँ पे हम कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सांभर मसाला या पाव भाजी मसाला, कुछ भी ऐसा मसाला जो आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेजिस डालने से पहले मैंने हल्का सा यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल दिया है, या मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने मिर्च भी डाली है थोड़ी सी। ठीक है, और अभी ये जो वेजीज है हाफ में हमको फैलाना है, पूरे में नहीं, हाफ में। ये देखिए, और इसको पलट देना है। अब सेकना कितना है, कम या डार्क, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा सीखा हुआ खाता है तो मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा सीखा है। थर्ड पोर्शन पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे हमको अप्पे पैन में घी लगाना है। तो देखिए ये हमारा थर्ड नाश्ता चल रहा है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है बैटर। इसके बीच में हम वेजीज की फिलिंग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एक टमाटर भी इसमें डालेंगे, कटा हुआ छोटे छोटे पीस, 1 पीस 2 पीस आप अपने हिसाब से। यहाँ पे आप चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं है तो। और ये अप्पे पैन मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब सही मेरे को मिल गया और अच्छा चल रहा है, और काफ़ी सस्ता मिल गया था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक टमाटर भी मैंने डाल दिया है। अब ऊपर से मैं इसको फिलअप कर दूँगी, पूरा इसको कवर कर देंगे हम अप्पे पैन में। ये देखिए, आप इसको इडली पैन में इडली भी बना सकते हैं इस बैटर की। ठीक है, बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने बनाई हुई हैं, बट डियर सब चीज़ों की वीडियो ना आ नहीं पाती है इतनी कभी कभी, तो इसीलिए। बट ये सेम बैटर से आप इडली बनाइए, कोई खमीर कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए, उसी में काम हो जाएगा। ठीक है, ये बैटर अपने आप में ही फ्लफ़ी होता है, इसको कुछ ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगता है और सबको आई थिंक बहुत पसंद आएगा। हमारे यहाँ तो सबको आया था। ठीक है, तो अब इसको कवर कर देंगे और देखेंगे कि ये नीचे से पक जाए, तब हम इनको पलटेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे घी डाल दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, सिम नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और अब इनको हम पलट देंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अभी तो ये नहीं हुए हैं ठीक से, अभी इनको और थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए रखेंगे, 5 से 10 मिनट लगते हैं इनको। ठीक है, अभी देखिए ये दिख रहे हैं साइड से आराम से हो गए हैं। अब इनको एक एक करके सबको हम पलट देंगे और दोबारा से अच्छे से सेकेंगे। तो डियर, इन्हें आप एक बार ज़रूर बनाइए इस बैटर को। ये देखिए, और प्लीज़ जो न्यू व्यूअर्स हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। तो ये देखिए, इनको अच्छे से पलट दिया है। अभी हम इनको ढक देंगे दोबारा से 5 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में टोटल अप्पे बन के रेडी हो जाते हैं। तो एक बार तो ट्राई ज़रूर करें। 3 तरह के नाश्ते बन के हमारे रेडी हो गए हैं। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला मैं थोड़ा सा दिखाना भूल गई आपको। वो जो बची हुई वेजीज थी और टमाटर, वो बचे हुए बैटर में हमने अंदर ही मिला दिए थे, बैटर के अंदर डाल दिए थे। और एक मोटा सा इस पे लेयर हम इस तरह से इसको फैला देंगे तवे पर, थोड़ी मोटी लेयर रखनी है। ठीक है, तो ये देखिए, और मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे और ऊपर से इसके थोड़ा सा मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पे हल्की सी मिर्च यूज़ की है। ठीक है, आप कोई भी मसाला अपना ले सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। हल्का सा नमक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ये 4 तरह के नाश्ते बनके हमारे रेडी हो जाते हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइए, बच्चे देखकर बहुत खुश होने वाले हैं और पसंद भी बहुत आते हैं ये देखिए, इसको अभी सीखने देंगे धीरे धीरे। आप वेजीज अपनी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कुछ भी, और चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं। पनीर आई थिंक इसमें अच्छा नहीं लगेगा, पनीर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सारा जो बचा हुआ था ना वो बैटर में मिला दिया था, और अब उसको हम इसमें बना दिया है हमने उत्पम की तरह।
ठीक है। और वेजीज मिला के आप इडली भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इडली इसकी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, अभी ये चेक कर लेंगे हम पका या नहीं पका। और ये देखिए पक गया है, इसको अच्छे से पलट दिया है। हमारे यहाँ थोड़ा डार्क सेका हुआ खाते हैं, आपको जैसा खाना हो आप ऐसे सेक लीजिए, इसको कम सेक लीजिए या ज़्यादा। तो ये नंबर 4 का नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो डियर एक बार तो इसको बनाना बनता है। तो ये देखिए चारों नाश्ते बन के रेडी हैं चटनी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी। तो इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वहाँ पे आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अंदर तक पक गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।